बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 1.1 ऑफ 10th क्लास और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। आपको एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपल डेफिनेशन बताऊंगी जो आप अपने पेपर में लिख सकते हो। ओके जी, आज हम क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम अब किसी भी इक्वेशन को अगर इस कंडीशन में चेंज कर पाएंगे तो वो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और आगे हमें कह रही हैं एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं, जिनमें एक्स की टर्म मिस हो, यानी एक्स वाली टर्म जो है वो हमारी इक्वेशन में नहीं है, तो ये हमारे पास प्योर इक्वेशन है। राइट, यानी बी एक्स वाली टर्म जस्ट इसमें मिस है, बाकी दोनों टर्म्स आ रही हैं, तो ये हमारे पास प्योर इक्वेशन आ रही है। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन करते हैं। हम आर्बिट्ररी कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ ताकि आपको मेथड पता चल जाए, और फिर एक दो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूँगी। इनमें से ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करवाती हूँ और 3rd करवा लेती हैं, और ये लास्ट वाला 6 करवा लेती हूँ बाकी, ठीक है। बाकी वाले आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देती हूँ ताकि आप उन पर प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी उनमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में डिस्कस कर सकते हो। राइट, चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप याद कर लो ताकि आप अपने टेस्ट में पेपर में लिख सको। तो ये डेफिनेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x is that equation in which highest power of x is 2, i.e. यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो उस इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल ax², ये हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वही लिख रहे हैं एज एग्जांपल। जब भी आप डेफिनेशन लिखें तो कोई सी 2 एग्जांपल ज़रूर साथ में लिखें। एक एग्जांपल ये जनरल फॉर्म देख लेते हैं हम, और दूसरी इक्वेशन मैं ये लिख लेती हूँ यहाँ पर। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं। तो चलिए अब हम अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 है मेरे पास, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू 7। हमने जस्ट इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है और फिर ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आती है या प्योर फॉर्म में। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हम करेंगे, फर्स्ट एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसी एक्स को सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद 7 को फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट में जो अवेलेबल है, और फिर उसी 7 को सेकेंड ब्रैकेट के सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसी रिजल्ट को आप यूं भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पे प्लस 7x माइनस 21, और 7 को भी इसी साइड पर लेकर आ जाएं। 7 उस साइड पर पॉजिटिव था, जब इस हम साइड चेंज करें यानी इस साइड से उसे इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लाएं ये, तो इसका साइन जो है ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। ओके बच्चों, ये दोनों नंबर्स आपस में सॉल्व हो रहे हैं। -3 है और प्लस का 7 है, बड़े में से साइन दोनों चेंज है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। सो बड़े में से छोटा नंबर माइनस होगा, तो 7 माइनस 3 आ गया 4, और बड़े का हमेशा हम यहाँ पे साइन अप्लाई करते हैं। सो +4 यहाँ पर हमारा आंसर है। सो इन दोनों की कैलकुलेशन से ये आ गया 4x। अब -21 और -7 दोनों के साइन सेम है, सो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और बड़े का साइन आ जाएगा। ये देखें,
इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो -21 -7 दोनों के साइन सेम हैं, सो ये ऐड होकर 21 और बड़े का साइन आ जाएगा -28, इसीलिए यहाँ पे लिखा इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है बच्चों। अब ये देखें, ये जनरल फॉर्म आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सो हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमने कहा था कि हम ट्राई करेंगे, तो ये थर्ड पार्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि है मेरे पास x/x+1 ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्टली हम इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे नॉर्मल फॉर्म में, यानी इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। तो फ्रैक्शन को हम किस तरह से ख़त्म करते हैं, हम फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं। हम यहाँ से एलसीएम ले रहे हैं, तो दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं, ये x है और ये x+1 है, तो दोनों डिफरेंट होने की वजह से हम यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम, इनकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यहाँ पर इनका एलसीएम इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा जब ये दोनों डिफरेंट हैं। तो अब यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे इस वे में कंप्लीट के अब नेक्स्ट एलसीएम से फर्दर स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं हम। ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं टोटल एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। ओके, और ये देखें, अब यहाँ से ये टर्म भी टोटल यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है। तो हमने ऐसा एलसीएम बनाना है जिससे हमारे तमाम फैक्टर सॉल्व होते हों, यानी दोनों नंबर्स हमारे एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करते हों। ओके जी, अब नेक्स्ट अब यहाँ पे हम ये काम करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला। आपने सबसे पहले यहाँ वाले इस फंक्शन को देखना है, उसके नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसे कैंसल आउट करना है एलसीएम में मौजूद रिज़ल्ट के साथ, ठीक है। जो सिमिलर रिज़ल्ट होगा आपने उसके साथ उसको कैंसिल करना है, और जो नंबर बचेगा उस नंबर को आपने यहाँ इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख लेना है, इस प्लेस पे लिख लेना है, ठीक है। तो अब यही काम करेंगे। अब देखिए ज़रा, x को जब इस x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या नंबर आएगा, x²। तो ये आ गया यहाँ पर x²। अब ये प्लस सेम ऐसे, ये नोटेशन जो है ये प्लस का साइन ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब फर्दर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, अब x से कैंसिल हो गया, बाकी क्या टर्म बची, x+1। अब जब x+1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, x+1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x+1 का स्क्वायर, और ये इज़ इक्वल टू 6। अब इसको फर्दर सॉल्व आउट करते हैं, ऊपर स्क्वायर के रिज़ल्ट को और नीचे मल्टीप्लिकेशन के रिज़ल्ट को। तो ऊपर सॉल्व करने से आएगा मेरे पास x² प्लस, अब x+1 का स्क्वायर ओपन कर रही हूँ, पहले a² प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2ab आता है, तो वो मेरे पास सिर्फ 2x आ गया। अब नीचे वाली टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, x² प्लस x इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला मैं ज़रा आपको दोबारा रिकॉल करवा दूँ, a+b² था मेरे पास। तो ये फार्मूला ओपन होता है a² b² प्लस 2ab। तो देखें, a की जगह पर हमारे पास x है और b की जगह पर हमारे पास 1 है। तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर हम अपने इस फार्मूला में करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यूज़ आएंगी जो यहाँ मैंने क्वेश्चन में लिखी हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली कैलकुलेशन को भी और नीचे वाली कैलकुलेशन को भी। अब नीचे वाला जो डाटा है वो यहाँ डिवाइड हो रहा है, हम इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x² दोनों सेम आ रहे हैं, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो ये आ गया 2x², तरतीब भी लगा लें, प्लस 2x+1
इज़ इक्वल टू 6 और ब्रैकेट के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का रिजल्ट। अब इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 6 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाया और तमाम टर्म्स को ले आएंगे हम इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड पे, यानी इन दोनों को इस साइड पर लेकर आएंगे तो दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखें और इसी तरह एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखें और कांस्टेंट को लास्ट पर लिखना है आपने। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या हैं, 2 पॉजिटिव है और -6 है, यानी इन दोनों को सॉल्व करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखिए दोनों के साइन डिफरेंट हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, सो 6 - 2 दोनों माइनस हो रहे हैं, 4 आ जाएगा और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही कैलकुलेशन है, सो यहाँ पर भी -4 आएगा। सो ये -4x² -4x + 1 आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से पहली टर्म हमेशा कोशिश करनी है आपने कि नेगेटिव नहीं हो, वो पॉजिटिव हो। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, फुल इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन भी लेंगे तो अंदर वाले हर मटेरियल का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। माइनस दूसरी साइड पे चला जाएगा तो वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा और ख़त्म भी हो जाएगा। और ये भी हमारे पास हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आई, नॉट प्योर फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 6 पार्ट है x + 1 / x + 2 प्लस x + 2 / x + 3 इज़ इक्वल टू 25/12। अब यहाँ पर भी सेम हमें एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि हम ओवर वाले रिज़ल्ट को ख़त्म कर सकें और अपना जो रिज़ल्ट है वो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करें। तो देखिए यहाँ पर भी एलसीएम क्या आएगा, x + 2 x + 3 दोनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसलिए दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही यहाँ भी आएगी। अब यहाँ पे ये देखें, ये नंबर कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है x + 3 और ये मल्टीप्लाई होगा x + 1 से। यहाँ से फर्दर x + 3 कैंसिल आउट हो रहा है और x + 2 टर्म बच रही है, ये मल्टीप्लाई होगा अब यहाँ से x + 2 वाले रिज़ल्ट के साथ। दोनों का स्क्वायर आ रहा है तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा x + 2 और ये रहा इनका स्क्वायर। अब मल्टीप्लिकेशन इनकी कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करवाना है। अब हमने पहले मैं क्या कर रही हूँ, इस सिंपल x को बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई करवाऊँगी। तो ये मेरे पास आ गया x² + 3x। अब 1 को ब्रैकेट के बारी बारी हर नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँगी प्लस x + 3। अब x + 2 का फार्मूला ओपन करना है तो ये आ गया मेरे पास x² प्लस ये 2 का स्क्वायर, ये +2 a भी आना है तो वो भी 4x आ जाएगा। नीचे वाले रिजल्ट को भी मल्टीप्लाई करवाना है तो सेम उसी प्रोसीजर से x को पहले बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 2 को बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है हमने। x² + 3x + 6 इज़ इक्वल टू 25/12। अब जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं उन्हें ऐड कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। और यहाँ पर देखें
ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से सॉल्व हो रहा है, ये एक्स वाली टर्म्स आपस में सॉल्व हो रही हैं और ये दोनों कांस्टेंट आपस में सॉल्व होंगे, राइट। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x², और तमाम एक्स वाली टर्म से आंसर आ गया 8x, और कांस्टेंट टर्म आ गई 4 + 3 7 प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। अब यहाँ से फर्दर हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। इन एरोज के अकॉर्डिंगली हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 12 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और 25 मल्टीप्लाई होगा नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये साथ साथ नेम भी आप याद रखें, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें भी साथ में पता हों। और इंशाल्लाह क्वेश्चंस करते हुए साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और इसी तरह जो छोटी छोटी इम्पोर्टेंट MCQs और क्वेश्चंस होते हैं वो भी साथ साथ हम ज़रूर डिस्कस करते रहेंगे। ओके जी, मल्टीप्लाई करवाएंगे अब हम इन्हें ब्रैकेट के अंदर। यह आ गया 24x² प्लस 96x प्लस 84। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे 25 को, 125, और जब 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो टर्म का आंसर मैं नीचे लिख लेती हूँ क्योंकि ऊपर स्पेस कम है, 150। अब सारी कैलकुलेशन हम एक साइड पर कोलेक्ट कर लेते हैं। 24x² माइनस 25 प्लस 96x माइनस 125x, अब कांस्टेंट टर्म्स प्लस 84 माइनस 150। यहाँ पर स्पेस कम थी इसलिए मैंने ये नीचे लिख लिया। आपने ट्राई करना है कि आपकी नोटबुक पे एक ही लाइन में लिखी जाए सारी लाइन। ओके जी, अब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो 25 में से 24 माइनस हुए तो -x² आ जाएगा, बड़े का साइन आता है। सिमिलरली यहाँ से इनकी सब्ट्रैक्शन भी होगी और बड़े का साइन आएगा। तो ये आ गया मेरे पास -29x। नेक्स्ट अब फर्दर इन दोनों को भी माइनस करवाएंगे हम, तो इनको माइनस करवाएंगे, फिर से माइनस का आंसर आएगा। तो देखिए 150 में से माइनस करें 84 तो आंसर आएगा हमारे पास यहाँ से 6, अब यहाँ पे 4 रह गया। 14 में से 8 माइनस हुए तो रह गया हमारे पास 6, यानी 66 आंसर आएगा यहाँ पे। नेगेटिव साइन सब में आ रहा है, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें। और अब यही नेगेटिव साइन दूसरी साइड पर जाएगा और वैनिश हो जाएगा। या मज़ीद क्लियर करने के लिए आप ये स्टेप भी ऐड कर लें यहाँ पे, और मज़ीद स्टेप ये -1 कंसीडर कर लें, राइट। तो 0 से डिवाइड होकर वो सारी टर्म जो है वो हमारे पास 0 कर देगा, और ये हमारे पास हमारा सॉल्यूशन बन गया, राइट। और यही आंसर है।
3 क्वेश्चन हमने किए स्टूडेंट्स, तीनों में से कोई भी प्योर इक्वेशन हमारी नहीं आई। अगर प्योर इक्वेशन होगी तो हम उससे इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट देगी, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कोफिशिएंट होगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म होगी हमारे पास जी। तो हम अब एक्सरसाइज पर आ गए हैं। तो हमारी एक्सरसाइज में देखें जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको नहीं करवाए, सेकंड वाला, इसमें भी आपने एलसीएम लेना है, 21 एलसीएम आएगा और फिर आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है पार्ट 3 की तरह, ठीक है। एलसीएम इजीली होगा अब आपको सॉल्व करना। और सिमिलरली ये जो 4 वाला है इसको भी आपने एलसीएम करना है। दोनों टर्म्स नीचे डिफरेंट आ रही हैं तो x इंटू एक्स माइनस 1 यही आपका एलसीएम होगा। और ये जो साइड पे आपका 4 लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं, जैसे 6 इस साइड पर था, चाहे तो इसको यहीं पर रहने दें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रहने देंगी तब भी आपके ये दोनों फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन चलें एक जैसा प्रोसीजर करने के लिए आप +4 को दूसरी तरफ ले जाएं, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ, और यहाँ ये आकर -4 हो जाएगा। और फिर आप अपना बिल्कुल पार्ट 3 की तरह उसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह अब ये 5 वाला पार्ट है, इसे भी एलसीएम लेकर ही सॉल्व करना है हमने। x इंटू एक्स प्लस 4, राइट, ये आपका एलसीएम होगा। और फिर ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपने उसी तरह डिवीजन करके कंप्लीट करना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आंसर में तो आप वो कमेंट में पूछ लीजिएगा मुझे, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सॉल्व द फैक्टराइजेशन। अब हमने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से और इसका आंसर फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं, आपको इनमें से भी कुछ क्वेश्चन करके देते हैं ताकि आपको मेथड की अच्छी सी समझ आ जाए। तो फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं, सेकंड वाला भी थोड़ा सा डिफरेंट है, उसे ट्राई करते हैं। उसके बाद 5 और 6 वाले डिफरेंट हैं, 5 वाला ट्राई कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ताकि आपको एक दफ़ा अच्छे से मेथड क्लियर हो जाए। और फिर होप्स हो कि आप जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करने के काबिल हो जाएंगे, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जिसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन हम किस तरह से करते हैं, अब हम दो नंबर ऐसे सर्च करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन हो तो हम कोई से दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन इस नंबर के इक्वल हो और उन दोनों नंबर को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स का कॉफिशिएंट आता हो। तो अब सबसे पहले तो हम वो फैक्टर्स ढूंढेंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन 20 आती है। तो 20 की मल्टीप्लिकेशन सर्च करने के लिए मैं कहती हूँ एक तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20 ये आती है मल्टीप्लिकेशन हमारे पास। दूसरा आता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10। लेकिन साथ साथ नोट आउट करते जाएं, हमारे पास इनकी सब्ट्रैक्शन 1 नहीं आती, हमें सब्ट्रैक्शन भी 1 चाहिए। 2 3 4, 4 से आता है 20, तो 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20। तो अब ये देखें इस वाले फैक्टर से हमारी सेकंड कंडीशन भी क्लियर हुई, तो हम इस फैक्टर को यूज़ करेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैं लिखा था यहाँ पर। अब ये देखिए हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या बने थे, 4 एंड 5। तो आपने फर्दर अब इस तरह से अप्लाई करने हैं इनके साइन, इनके साथ जो हमने साइन यूज़ करना है वो इस तरह से अप्लाई करना है कि जो साइन यहाँ पर होगा वो आपने इस बड़े नंबर के साथ अप्लाई करना है। जो साइन यहाँ पर है वो यहाँ के बड़े नंबर के साथ आएगा, ठीक है। और उससे अपोजिट साइन अब यहाँ पर आएगा। ये ऐसी सूरत में है जब यहाँ पर नेगेटिव साइन है। यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो आपने जो साइन बड़े के साथ लगाना है उससे अपोजिट साइन आपने छोटे नंबर के साथ लगाना है। तो अब इसको फर्दर स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x
-5x -20, राइट। इस तरह से अब आपने पूरे नंबर्स को अरेंज कर लेना है, चाहे 4 को पहले लिखें या 5 को पहले लिखें, इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन साइन आपने प्रॉपरली देखभाल के लगाने हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पेयर में से x कॉमन आ रहा है, सेकंड से 5 नेगेटिव वाला, और अब ये देखें x प्लस 4 दोनों में सेम है। हमेशा फैक्टराइजेशन में आपका ये पेयर सेम फैक्टर आपको देगा, x प्लस 4, और नेक्स्ट ब्रैकेट आपकी ऐसे क्लोज होगी, यानी आपने इस x को लेना है और इस नंबर को लेना है और सेकंड ब्रैकेट में कोलेक्ट कर देना है इन दोनों को। अब क्योंकि हमें तो यहाँ पे इसका सलूशन चाहिए, तो सलूशन के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 4 को 0 कहेंगे और x माइनस 5 को 0 कहेंगे। x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन था। हम लास्ट पे लिखेंगे सलूशन सेट इज इक्वल टू, छोटे नंबर को पहले लिख लें और बड़े नंबर को ब्रैकेट ये बाद में लिख लें, ठीक है। ये हमारे पास हमारा फाइनल सलूशन सेट है। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा मेथड। इसके अलावा भी आपका कोई अपना पॉइंट हो तो वो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। स्टेटमेंट है 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। अब फर्दर अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे ब्रैकेट को, ये y² माइनस 5y, सारी वैल्यूज़ को एक साइड पर कलेक्ट करेंगे। अब हम यानी हम क्या कर रहे हैं, हम इन टर्म्स को भी इज इक्वल टू के इस साइड पर लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके साइन चेंज हो जाएंगे। x² वाली टर्म्स को कंबाइन करवा लें, या जब आप दूसरी साइड से लेकर आएँ तब ही इनको कंबाइन करवा लें, ठीक है। ओके जी, अब 3 में से 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पर इनके कोफिशिएंट साइन डिफरेंट हैं, सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़े का साइन आएगा पॉजिटिव, सो ये आ गया 2y²। ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन हो गई। और अब ये देखें, इसमें थर्ड टर्म हमारी मिस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली थर्ड टर्म हमारी मिस है, लेकिन कांस्टेंट टर्म है या नहीं है, लेकिन हमारे पास ये डिग्री 2 वाली टर्म मौजूद है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे आपने कैसे सॉल्व करना है, पहले तो आप देखें कॉमन नंबर क्या आ रहा है इसमें, तो कॉमन नंबर आ रहा है y। कॉमन रिजल्ट को पहले कॉमन ले लिया, 2y प्लस 5 बन गया, अंदर इज इक्वल टू 0। अब इन रिजल्ट्स को सेपरेटली ज़ीरो कहेंगे। एक्चुअल में ये भी हमारे पास दो फैक्टर्स ही हैं। आप अब कंसीडर करें y को इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 भी लेट कर लें कि ये इक्वल टू 0 है। एक सॉल्यूशन तो ये डायरेक्ट हमें मिल गया y इक्वल टू 0। अब हम दूसरे रिजल्ट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से सॉल्व होके रिजल्ट आया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ये। अब ये दोनों रिजल्ट्स आ गए मेरे पास। सो सॉल्यूशन सेट
इज़ इक्वल टू है -5/2 और ये 0, और ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ओके, ये अब हमारे पास पार्ट 5 है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इनिशियली। यहाँ पर एक्स टर्म कैंसिल हुई तो इसका स्क्वायर आ जाएगा पहले, तो ये मैंने x+1 का स्क्वायर अप्लाई किया। नेक्स्ट अब ये वाली टर्म कैंसिल और ये x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर में चेंज होके आ जाएगा, और 25/12 एज इट। ऊपर के स्क्वायर को ओपन करेंगे और नीचे की मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। x² + 2x + 1, ये मैंने ऊपर भी प्रीवियस भी क्वेश्चन में हमारे पास यही फार्मूला यूज़ हुआ था, तो अभी यहाँ दोबारा से यूज़ हो रहा है। आप वहाँ से जाके दोबारा से देख लें कि किस तरह से ये फार्मूला मैंने ओपन किया था। x² + x, अब यहाँ से भी x² वाली टर्म्स जो ऐड हो रही हैं उनको ऐड कर लेंगे। 2x² आ रहा है प्लस 2x + 1, अब फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, और क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह से, इस फैक्टर को नीचे से और इस फैक्टर को ऊपर वाले से। ये मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम 24x² + 24x + 12, और यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई होगा। अब हम इनको अरेंज कर लेते हैं, तमाम नंबर्स को दूसरी साइड पर ले जाते हैं। 0 यहाँ पे रह जाएगा और बाकी तमाम नंबर्स हम दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। -24x², यानी साथ साथ अरेंज भी कर रहे हैं। एक्स वाले नंबर एक्स के पास आ रहे हैं, x² वाले नंबर x² के पास चले गए, और कांस्टेंट नंबर ये लास्ट पे चला गया। तो 0 इज़ इक्वल टू, अब देखें ज़रा 25 में से 24 माइनस हुए तो कितना नंबर आएगा, x², और यहाँ पर भी सेम वही केस आ रहा है, तो यहाँ पे भी +x आ गया और ये +12, सॉरी -12, क्योंकि साइन तो चेंज होगा जब हम दूसरी साइड पर लेकर आएंगे इसको। ओके, अब यहाँ से देखें इस इक्वेशन को हमने सेट करना है, तो ये सेट होगी इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हमें कोई से दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आ जाए, और माइनस करवाएं तो यहाँ का कोफिशिएंट आ जाए। तो 12 आता है 2 × 6, लेकिन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो 1 नहीं आता। फिर 3/4, यानी 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ऑब्वियसली दोनों की सब्ट्रैक्शन भी हमें 1 आंसर देगी। अब प्रॉब्लम ये है कि 3 के साथ क्या साइन लगाएंगे और 4 के साथ क्या साइन लगाएंगे। जो साइन यहाँ पर होगा वो इन दोनों में से बड़े नंबर के साथ वो साइन आएगा, और दूसरे नंबर के साथ उससे अपोजिट साइन आएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पर नंबर्स बनेंगे, और ऐसा हम तब करते हैं जब यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, तो तब हमारी कोशिश ये होती है हमने इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन यूज़ करने हैं। सो ये आ गया मेरे पास x² + 4x - 3x - 12 = 0। फर्स्ट पेयर में से x कॉमन आ रहा है, सेकंड में से 3 कॉमन आ रहा है। नेगेटिव का साइन भी आपने प्रॉपरली देख के चूज़ करने हैं।
अब ये आ गया मेरे पास x+4 इंटू x-3। अब सेपरेटली इनको ज़ीरो कहेंगे। यहाँ से जब 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो -4, और यहाँ से जब 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो 3 का साइन भी चेंज हो गया। अब टोटल सॉल्यूशन सेट हमारे पास बना है -4 3। इन्हें आगे पीछे भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। 3 पहले लिख लें, -4 बाद में लिख लें, कोई इशू नहीं है। और सेम केस यहाँ पर भी है, हम इन दोनों टर्म्स को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तब भी हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब आपने बाकी वाले जो क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट में बताना भी है कि मैम हो गए हैं या नहीं हुए, या कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो फिर आप एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि इतने स्टूडेंट्स को सारा मेथड जो है वो अंडरस्टैंड हो गया, उन्होंने समझ लिया। ठीक है, ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।